नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज सभी को पुणे बुलाने का मकसद इतना था कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमने की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ सवाल पूछे थे विधायक जी से। अगर उन सवालों का ज़रूर जवाब देंगे, और मैंने आप लोगों से भी कहा था, आप पत्रकार बंधु भी जब भी बहरोड में आए तो उनसे ज़रूर सवाल पूछेगा भ्रष्टाचार के ऊपर, पर मुझे लगता है उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इसलिए आज आप लोगों को दोबारा बुलाया है और कुछ मैं उनके लिए वीडियोज लेके आया हूँ। तो मैं भाई से कहना चाहूँगा, सबसे पहले कि वीडियो चालू करें। बल्कि दिखा रहे थे सेक्टर में आपका क्या नाम है? तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता आखिर कारवा क्यों लूटा। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, कल उन्होंने एक चीज़ तो स्वीकार की, आखा मेरा नौकर है, पर उन्होंने क्या कहा, ये मेरा नौकर 5 साल 10 साल पहले भी रह सकता है। तो मैंने जो आपको वीडियो दिखाया है, इस वीडियो में ये 9 जनवरी 2023 का वीडियो है और इसकी फॉरेंसिक जांच भी आप करवा सकते हैं। जब आपके साले के खाते में पैसा गया, उसके बाद भी आपने यहाँ ये नौकरी कर रहा था। दूसरे 2 वीडियो दिखाए मैंने। एक तीसरे नंबर का जो वीडियो था वो शर्मा स्पोर्ट्स का एड्रेस है। कहीं आपको उससे लगता है अब यहाँ पे करोड़ों रुपए के बैट बल्लों का व्यापार हुआ हो? किसी भी सिरे से में नजर नहीं आता है। दूसरा राजपूत स्पोर्ट्स का था। इसी प्रकार सभी फर्मों के जो वीडियोज हैं वहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। कल विधायक जी ने कहा था, अगर मैंने किसी की चाय भी पी है तो मैं खुद को चौराहे पर जिंदा जला लूंगा। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, ये वीडियो सबूत है और कल आपने इसके ऊपर कोई भी बात नहीं रखी। इसका मुझे लगता है आपने जरूर ये मान लिया कि आपने इसमें भ्रष्टाचार किया है। आपने इसके अंदर 100% बात की, परंतु आप अनर्गल बातें करके, दूसरी प्रकार की बातें करके मुद्दे को भटकाना चाहता है, लेकिन हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। केवल हमारा एक सवाल है, आज मैं फिर दोबारा से उनसे पूछना चाहता हूँ, केवल आप इतना बता दीजिए, नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसे कैसे चला गया? केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इसी से पता लग जाएगा कि आपने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। और बहुत सारी बातें करते मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा, षड्यंत्र आपके खिलाफ नहीं, आप बहरोड के युवाओं के साथ के भविष्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आप खुद षड्यंत्रकारी हैं। बहुत सारी झूठी चीज़ें, इस प्रकार की बातें करके अब मैंने इतना विकास कार्य किया, इतना ये किया, सब चीज़ें किया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने विकास कार्य किए, आपने कोई विकास कार्य नहीं किया। अगर आप विकास कार्य करते तो बहरोड की जगह कोटपुतली को जिला बनाने की सहमति नहीं देते। और आप
11 विधानसभाएं, हमारी सरकार सभी 200 विधानसभा बराबर का काम करती है। इसी विधानसभा में आप देख लेना, जिस विधानसभा में कांग्रेस का विधायक नहीं है उसमें भी बहरोड विधानसभा से कहीं ज़्यादा काम हुआ होगा। आप कभी मुझसे आके बहस कर लीजिए इस बात पे। बहरोड में ये विकास कार्य है और आपके बगल में जहाँ कांग्रेस का विधायक भी नहीं है वहाँ भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने काम किए। और बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे आप लोग। आपने कहा कि बहरोड का नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा। 100% दर्ज होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के अंदर बहरोड का नाम दर्ज होगा। इतना कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना पहली बार भ्रष्टाचार हुआ है। 71 साल पे 4 साल भारी बता रहे थे, मेरे 4 साल भारी। मैं कहता 100% सत्य बात है, 4 साल भारी है 71 साल पे। 71 साल में कभी भी भाईचारा खत्म नहीं हुआ जितना 4 साल में भाईचारा खत्म होगा। 71 साल में कभी इतनी तानाशाही नहीं हुई जितनी 4 साल के अंदर तानाशाही होगी। इतनी गुंडागर्दी 71 साल में नहीं हुई जितनी 4 साल के अंदर होगी। 71 साल में जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ उतना 4 साल में हुआ। तो ये सब चीजें उन्होंने कल कही। इसके अलावा आज कल वो बिल्कुल घड़ियाली आंसू आ रहे थे, ऐसा लग रहा जैसे रोने के लिए आ गए, क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया। बहुत नौटंकी बात है, बहुत नौटंकियां करेगा। कह रहा था कि मैं पिछले 3 महीने से आपके लिए दौड़ लगा रहा था, इसलिए मैं आपके सुख और दुख में कोई जवान डेथ में नहीं आ पाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 4 साल के अंदर कभी आप किसी जवान मृत्यु पे, किसी सुख में दुख में किसी में शरीक हुए? अब आप 3 साल का बहाना क्यों करते? आप कभी भी इनके बीच में नहीं आ पाए। और इसके अलावा कल फिर उन्होंने, मैंने उनको पहले भी कहा था कि आप अमर्यादित भाषाएं ना बोलें। कल उन्होंने फिर पीटने की बात की। ये कुछ नेता चाहते हैं अब वो पिटे और उनको अखबारों में कवरेज मिले। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप इतने कितने बड़े दादा आ गए भाई, कितने बड़े आदमी हो, कितनी धरती तोल दी आपने, कब लड़ना चाहते हो? अगर आपका यही वहम है तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ, जिस दिन आपको लगे, जिस दिन लगे, जिस दिन आ जाना, जगह भी आपकी होगी, समय भी आपका होगा, तय कर लेना। ये भी वह बैठ के देख ले। पर ये हमारे संस्कार नहीं है, ये उसी के संस्कार लड़ाई के। हम इन संस्कारों पे नहीं जाना चाहते। कल कह रहे थे मेरे कोई माल काम करके गया हो, किसी गोली मार दे रहे हो तो मेरे पैरों पर जाए। गोली मरवाना, किसी का एक्सीडेंट करवाना, किसी को जहर दे के मुझे तो लगता है कि ये जिनके नाम से फर्मे उनको भी वो एक्सीडेंट करवा के मरवा सकता है, ताकि ये सारे सबूत खत्म हो जाए। ये सारे संस्कार इस प्रकार के मरवाने का, पिटवाने के संस्कार उसके अंदर है। हमारे अंदर इस प्रकार का कोई संस्कार नहीं है। हमारा तो केवल एक उद्देश्य है। अब आप तो केवल एक जवाब दे दीजिए, अब भाई आपके नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसा कैसा गया, भाई इसका जवाब दे दीजिए। यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इधर उधर की कोई बातें मत करो। आप ये रोना, हंसना, दौड़ना, पीटना सब बंद करो। केवल एक जवाब दो, नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसा कैसे गया, ये साबित कर दे। इसी से भ्रष्टाचार का पता लग जाएगा। और आखिर में कहना चाहूँगा, हमें खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हमें खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हे बजरंगबली महाराज, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके जो भी सवाल हैं वो मुझसे पूछिए। जा रहा है, आगे आगे सड़क बढ़ रही है, पीछे पीछे उखड़ रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जनता का पैसा है, 127 करोड़ रुपए पास हुए थे। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। ये एक शुरुआत हुई है, आगे देखे जाइए क्या क्या होता है। एक एक करके दर पर दर सारी इसकी चीज़ें खोलेंगे। और इसको जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है 100% उनके खिलाफ कार्रवाई करा के ही दम लेंगे। जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी। और में अभी एक सड़क बनी है, उस पर हाँ, मैं उसको अधिग्रहण किया गया है, मुआवजा दिएगा उसके बाद। जबरन बनाई जाए। अभी भी बहुत सारे अधिकारी दबाव में काम करते हैं। मैं कर्मचारी को फिर कहना चाहता हूँ, अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी दबाव में काम नहीं करें। ये हमारी कांग्रेस की सरकार है, 0 टॉलरेंस नीति पे काम करती है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग आपके साथ खड़े। इनके गलत कार्यों में आप सहयोग नहीं करें। अगर आपने इनके गलत कार्यों में सहयोग किया तो क्योंकि आपके ऊपर भी आंच आएगी। और इस प्रकार जो चीज़ें हुई मेरी नज़र में आई थी, बिल्कुल प्रशासन के दबाव में वहाँ पर इस प्रकार की सड़क का निर्माण हुआ है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा घड़ियाली आंसू बाहर आए, पिछले 4.5 साल में जनता को लूटा है और आप खुद 100%। कल आपने देखा नहीं, उसके भाषण में रो रहा था, इस प्रकार के आंसू गिरने की कोशिश कर रहा था। अब मैं 3 महीने से आपके बीच से बाहर चला गया था, आपके सुख दुख में सम्मिलित नहीं हो पाया। आप खुद पत्रकार बंधु हैं, बताइए ना। 4 साल में किसी के घर पे भी आया तो, अपने कोई कार्यकर्ता के भी सुख दुख में आया हो तो बताइए। एक दिन नहीं आया, आपको चुनाव चाहिए, चुनाव के दौरान फिर उसको आना है।